नमस्कार बहुत बहुत। और जो है आज का दिन काफी बिजी रहा दोस्तों, और काफी प्रोडक्टिव भी रहा, अच्छा रहा। आज के दिन में अच्छा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई। पहले 11 थी, अब 13 थी। 11 को नहीं हो पाई थी और वो हमने नहीं करवाई थी। आज सिद्धार्थ देवी जी, जैसे कि हमने वादा किया था दोस्तों, प्रॉमिस रखा हमने आपका, जो आपसे किया हुआ था। और सिद्धार्थ देवी जी हमारी तरफ से प्रेजेंट हुए, हमारा पॉइंट रखा और तरीके से रखा। और जज साहब ने पूछा कि भाई जो पिछली बार, क्योंकि 8 दिसंबर की जो डेट थी उसमें लगभग छः छह तरह के एफिडेविट्स हमें जमा करने थे, कुछ चीजों के, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, वो हमने सारे सबमिट कर दिए थे पहले ही। तो आज उन पे पूछा कि ये सबमिट हो गए हैं क्या, तो हमने बताया कि हो गए हैं। और सिद्धार्थ देवी जी ने कहा कि भाई हमें इन पे आर्ग्यू करना है जो है। तो क्योंकि कई मैटर हमारे साथ, हमारे केस के साथ टैग थे पहले से, संशोधन वाले और कई चीजें पे, तो वो सब मैटर डिस्पोज हो गए हैं। तो उन डिस्पोजल में जो है जज साहब को थोड़ा टाइम लगा। तो फिर उन्होंने कहा है कि भाई हाँ, ये मैटर आपका सीरियस है, बिकॉज इट्स ए रिजर्वेशन मैटर। तो रिजर्वेशन मैटर की वजह से वो उन्होंने कहा कि हम इसको 25 जनवरी को डिटेल से सुनेंगे, बिकॉज इट्स ए सीरियस मैटर। क्योंकि देखिए, सीनियर लॉयर का इफेक्ट होता है, और बहुत होता है, खासकर जब 3 जजेस की बेंच हो, फुल बेंच हो। जैसे 4 दिसंबर को जो हमारी एजेंसी एक्सेप्ट हुई थी, और सिद्धार्थ देवी जी ने जो वहां पे अपना हियरिंग की थी, हमारी आर्ग्यू किया था हमारी तरफ से, तो ये उसी का ही इफेक्ट है अब तक। कि केस जो है, मतलब कहने का है कि ऐसे जल्दीबाजी में या कुछ में भी कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ या डिस्पोज हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जज सीरियस केस के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैटर रिजर्वेशन का है, और उसको दवे सर ने ये बोला हुआ है कि सर हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए हैं क्योंकि ये भर्ती आपने क्लियर की है, आपने क्लियर की है तो लिस्ट बनी, उस लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसको हम आपके पास लेकर आए हैं, हम हाई कोर्ट क्यों जाए। ये हमारी तरफ से जो है दवे सर ने पहले ही डेट को बोल दिया। अदरवाइज तो एक कॉमन सा क्वेश्चन उठता है कि आप डायरेक्ट क्यों आ रहे हो जब हाई कोर्ट में अपना मैटर है पेंडिंग। और उस टाइम तो कंटिन्यूस, मतलब 4 दिसंबर के अराउंड तो कंटिन्यूस हियरिंग भी हो रही थी हाई कोर्ट में। तो वो सब जो है, मतलब सस्पिशियस जो बना हुआ था कि भाई ये आएंगे वापस आएंगे, कुछ फ्रॉड लोगों ने ये फैलाया था। तो वो सब बातें हो अब, मतलब पुरानी हो चुकी है। मैं तो उन बातों पे खैर आपको बताने के लिए चला गया, अदरवाइज तो इन बातों पे 1 मिनट का भी टाइम देना चाहिए हम लोग। बाकी ये है कि आज की हियरिंग कम हुई है, आई नो, टाइम हमें कम दिया गया है आज जो है। और लेकिन जज साहब पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है मैटर में, तो ये अच्छा है। आते हैं 25 जनवरी को मिलते हैं। 25 जनवरी का काफी कुछ साफ हो जाए। अब कुछ ललित भाई जी जो है उस पे मतलब कुछ लाइट डालेंगे आज की देखिए क्या दोस्तों, हुआ है। आज पूरे दिन से मैं बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट की पूरी अपडेट पे, लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जुड़े हुए थे, टीम पूरी। और लगभग 1:40 के करीब हमारा केस टेकअप हुआ। तो सबसे पहले आज ललित सर ने जो टैग्ड मैटर थे उन्हें सुना। अर्चना चौहान का जो मैटर था, अभिनव करदम का जो मैटर था, वो मैटर थे संशोधन को लेके, वो उन्होंने डिस्पोज कर दिए। पहले वो उनकी 18 तारीख लगा रहे थे और अपने केस को भी सुना नहीं गया था। फिर बीच में उन्होंने, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने केस को, जो सरकारी वकील थे वो आए हुए थे, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग दी, एक्सप्लेनेशन दी, अपना जो सबमिशन था वो रखा। और गवर्नमेंट के सबमिशन को सुनने के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि संशोधन पे गवर्नमेंट केस टू केस डिसीजन इसीलिए ले रही है कि वहां पर फिर जो कोर्ट जाने वाले बच्चों का ऑप्शन वो खत्म कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि हमारे लिए वहां से सीट बढ़ेंगी। दूसरा, दवे सर ने अपना सबमिशन रखा और बहुत ही स्ट्रांगली सबमिशन रखा। दवे सर ने कहा, सर दिस इज द मैटर ऑफ रिजर्वेशन, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट हियरिंग में बता चुका हूं। और यहाँ गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को रिवर्स कर दिया है। मतलब रिजर्वेशन को कैसे रिवर्स किया कि जो रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी को देना था, वो ओबीसी को ना देके जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को दे दिया। इट इज द मैटर ऑफ रिवर्स रिजर्वेशन। तो ये सब सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि देखो, आपका मैटर है, सीरियस मैटर है, आई विल हियर इट ऑन 25th इन डिटेल।
तो वो डिटेल में 25 को हमें सुनेंगे। और हमारे लिए सीनियर की प्रेजेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आज जहां जो आज सुनवाई हुई अर्लियर इन द मॉर्निंग, उनमें उन्होंने जो नेक्स्ट डेट दिए हैं वो 2 महीने, 1.5 महीने और 1 महीने, 23 फरवरी से पहले की किसी को डेट नहीं दी है। किसी को 23 फरवरी की डेट दी, किसी को 21 फरवरी की डेट दी, किसी को 25 मार्च की डेट दी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर डेट मिलेगी तो लंबी डेट मिलेगी। हमें डेट मिली है कितनी, 11 तारीख की, मतलब 11 दिन के बाद 25 तारीख की हमें डेट मिली है। तो दोस्तों अपना सारा मैटर तैयार है, सब कुछ प्रीपेड है। अभी याची प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी। 20 तारीख को आपकी नई याचिका जाएगी। अधिक से अधिक लोग याची बनिए। और देखो, टीम ने जितनी बार भी आपको सीनियर के लिए कहा है, सीनियर करके दिया है, प्रूफ सभी के सामने है। क्योंकि हम किसी से कुछ नहीं छिपाते, ना ही हम सीनियर के घर जाके उसके घर के बाहर जाके फोटो खिंचवा कर आते। ये ऐसा काम टीम नहीं करती है। टीम तो सीनियर के पास कभी जाती नहीं। सब काम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। सभी को पता है जितनी बार सीनियर कहा गया, सीनियर लाया गया। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक भरोसा रखिए टीम पर, क्योंकि टीम ने आपके भरोसे को हर बार निभाया है। और हमारे लिए सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जज साहब एग्री है, मैटर सीरियस है, मैं इसे डिटेल्ड में सुनूंगा। क्योंकि जज साहब ने भी रिट पिटीशन पढ़ी है, उन्हें भी बहुत सारी चीज क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल क्लियर अपना केस है। दूसरा दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं कि आपकी टीम ये सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले लाइव वीडियो में कहा था कि अनामिका वर्मा, मतलब जितने भी हमारे जो हाई कोर्ट है लखनऊ में, उसके साथ जितने भी केस टैग्ड हैं, उसमें गवर्नमेंट ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, जिसका रिजॉइंडर आज मैंने, विजय भाई और आशीष यादव और प्रदीप बघेल हमने मिलकर तैयार कर दिया है। और गवर्नमेंट को इतना करारा हमने रिजॉइंडर दिया है कि उसकी कार्ड गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। हमने उसमें महिला रिजर्वेशन को भी ऐड कर दिया। हमने जो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए गवर्नमेंट नेक्स्ट डेट मांगती, वो हमने पहले ही फाइल कर दिए हैं। और बहुत मोटा रिजॉइंडर जाने वाला है। हम वहां भी स्ट्रॉन्गली लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है हम स्ट्रॉन्गली लड़ ही रहे हैं। इसलिए हमने अगर किसी से कोई वादा किया है, लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर किसी भी टीम को डेटा से संबंधित कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी भी टीम को रिजॉइंडर बनवाना है, तो हम रिजॉइंडर आधे घंटे में प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि सारा डेटा टिप्स पे है, सारी फाइल्स ऑलरेडी कंप्यूटर में जनरेटेड है पीडीएफ की फॉर्म में, और सारा अनेक्सर ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए हम नहीं कर रहे कि ये हमारी टीम, ये हमारी टीम, लेकिन आपको पता है कि बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं हम। आपकी टीम बेस्ट एफर्ट कर रही है। और 25 तारीख में मुझे सभी से उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी तक हमें आप सभी का सहयोग मिला है, और उस सहयोग की वजह से हम सीनियर कर पाए हैं, नेक्स्ट टाइम भी हम सीनियर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कभी कभी ये लगता होगा सभी को कि 3 सुनवाई होगी, 4 सुनवाई होगी। देखो, हम लेकिन भावी होने वाले टीचर हैं। तो 40 दिनों के अंदर है ना। हाँ, हम भावी होने वाले टीचर हैं प्राइमरी में। मेरे से सभी को पता होगा, सब लोग जानते हैं, मोस्टली जितने भी हमारे यहाँ अभ्यर्थी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। मेन चीज ये है कि अध्यापक जो है वो उस देश का छठा स्तंभ है। और अगर हम ही लोग अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ संगठित होकर मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हम ही जो संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान बना के दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ नहीं हम लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा। मुझे पूर्ण भरोसा है हमें फ्यूचर में मिलकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी होंगी। इसलिए ईश्वर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि पहले तुम इसे करके दिखाओ, और फिर जब तुम इसे ईमानदारी से और बिल्कुल अच्छे से करके दिखाओगे, फिर तुम्हें बहुत सारी लड़ाइयां इसी प्रकार और लड़नी होगी। इसलिए सभी से आह्वान है कि इस अपनी हक की लड़ाई में आगे आए, जितना सहयोग हो अपना सहयोग करें। और जिस प्रकार आपकी टीम ने आपको अभी तक निराश नहीं किया है, वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करेगी। विजय भाई।
तो दोस्तों बात यही है सब कि जो है अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया है और डिसिसिव डेट आने वाली है। डिसिसिव डेट होगी हमारी 25 जनवरी, उसी को ही सब कुछ होगा, डिटेल में मैटर सुना जाएगा, क्योंकि जज साहब भी जो है इसको 3 तारीख तो दे चुके ना, 3 डेट है और चौथी डेट है हमारी। ऐसा तो हमारा मैटर सीरियस है, हमारे एफर्ट बेस्ट हैं, हमारी जो ड्राफ्टिंग है, पिटिशन है, एप्लीकेशन है, अर्जेंसी है, जो भी है वो हमारा बेस्ट है, इसलिए हमने 40 दिन के अंदर 3 डेट ले ली, वो भी जब हम 32 के तहत जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा होता नहीं है, जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे इन चीजों को। तो दोस्तों यही है। दूसरी बात ये है कि जो लोग याची बनना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए है कि 20 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोसेस है वो सब मतलब आप कंप्लीट कर दें, क्योंकि लगभग 22 तारीख तक हम जो है, जो यानी कि फ्राइडे है, उसको हम उस याचिका को फाइल कर देंगे, आईए को फाइल कर देंगे, क्योंकि फिर हमें वो टैग भी करानी है हियरिंग से पहले। और दूसरा दोस्तों ये है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि हमें सीनियर लाना है।